गाइस, वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। आज बात करने वाले हैं उस बी स्कूल के बारे में जिसको आरबीआई गवर्न करता है। बाय द वे, ये बहुत बड़ा नाम है फाइनेंस की दुनिया में एंड बीइंग अ फाइनेंस गाय मुझे ये काफ़ी पसंद है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन्स लेते हैं एंड इस साल इनका जो टॉप पैकेज गेटर है वो सीडीसी मेंटर का ही बच्चा है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। सो द कॉलेज नेम इज एनआईबीएम पुणे। बाय द वे, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो फाइनेंस की जनता है ना, जिनको जेन्युइनली फाइनेंस करना है, उनका ये बहुत फेवरेट कॉलेज है। आज बात करेंगे इनकी कट ऑफ क्या होने वाली है। I spoke to the students of the B school. They gave me an idea कि इस बार की कट ऑफ क्या होने वाले हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, फीस क्या होगी एंड इनकी प्लेसमेंट काफ़ी तगड़ी हुई है इस बारी, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो गाइस, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट एनआईबीएम पुणे। नंबर 1, इस्टेब्लिश्ड 1969। तो अगर आप देखोगे राउंड अबाउट 50 साल पुराना ये ब्रांड है। एंड अगर आप पीएसयू के बारे में बात करो, प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करो, हर जगह पे एनआईबीएम के बारे में लोगों को अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन। इट्स अ वेरी क्लीन एंड नीट ब्रांड बाय द वे। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप ये थोड़ा देखोगे तो आपको थोड़े से सरप्राइज भी हो जाओगे। हु इज गवर्निंग दिस एंटायर थिंग? दिस इज अंडर द गवर्नर ऑफ आरबीआई विच इज शशिकांता दास सर। एंड अगर आप थोड़ी हायरार्की देखोगे, एट द बॉटम अगर आप देखोगे आपको दिखेंगे पार्था सर एंड अरिंदम सर। ये जो है ये डायरेक्टर एंड डीन है एनआईबीएम पुणे के। सो आप देख सकते हो कि क्या स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है यहाँ पे, है ना। ऐसा आपको हर कॉलेज को देखने को नहीं मिलेगा एंड दैट इज द रीजन इसका फाइनेंस में बहुत बड़ा नाम है। अगर हम देखते हैं अगेन, अगर आप जेन्युइनली फाइनेंस करना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि आप ये कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे ना मार्केटिंग, सेल्स, एचआर वगैरह 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 चीज़ों की प्लेसमेंट नहीं होती है। दिस इज लाइक 100% फाइनेंस का बी स्कूल। यस, यहाँ पे वो चीज़ें पढ़ाई जाती है जो आपको एचआर के बारे में थोड़ा सा आइडिया देगी। इन सब चीज़ों का भी आपको थोड़ा आइडिया होना ज़रूरी है। अगर मैं इसके करिकुलम के बारे में बात करूँ, करिकुलम में अगर आप देखो फाइनेंस ही फाइनेंस भरा हुआ है। यहाँ पे देखो डेटा एनालिटिक्स है, बट दे आर ऑल्सो टीचिंग यू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दे आर ऑल्सो टीचिंग यू आईटी वाली चीज़ें भी आपको बता रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी बच्चों को सीखना ज़रूरी होती है। बट अगर आप देखोगे पूरा का पूरा, यू विल लर्न एवरीथिंग। यू विल लर्न रिस्क मैनेजमेंट, यू विल लर्न क्रेडिट एनालिसिस, यू विल लर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वैल्यूएशन, डेरिवेटिव, एवरीथिंग यू विल बी लर्निंग यहाँ पे। एंड देन यू हैव इलेक्टिव्स बाय द वे। आपके टर्म 4 में, टर्म 3 में आपके इलेक्टिव्स है विच इज लाइक कॉर्पोरेट फाइनेंस का इलेक्टिव आप ले सकते हो, वैल्यूएशन का इलेक्टिव आप ले सकते हो। यू कैन प्रॉब्ली टेक समथिंग इन द आईएफआरएस लेवल। आईएफआरएस इज ग्रोइंग लाइक anything now by the way. Then you have mergers and acquisition, you have structured finance. Structured finance is something that I have worked in, as far as investment banking is concerned, Deutsche Bank is concerned. तो यार यहाँ पे हम काम करके आए हैं एंड ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब अगर हम देखेंगे फाइनेंस में सबसे डिफिकल्ट पार्ट अगर आज के डेट में अगर आप कहते हो वो है तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। यार आई वॉज डीलिंग विथ 40 एसेट क्लास। हाँ, देयर वर 40 डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जिनमें हम डील करते थे। सो ओवरऑल अगर आप फाइनेंस के बारे में बात करते हो, करिकुलम इनका बहुत ज़्यादा सॉलिड है। इसके कट ऑफ्स के बारे में अगर मैं बात करूँ फिलहाल, तो यार देखो इसका जो कैट का जो कट ऑफ है वो है 85%। इनको ये लोग कहते हैं दीज आर थ्रेशोल्ड कट ऑफ। मतलब अगर आप इसके इक्वल हो या फिर इससे ज़्यादा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सो मैं कहूँगा अगर आप 85 पे हो या 85 प्लस प्लस हो तो आप अप्लाई कर सकते हो वाया कैट। अगर हम जैट के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ इज राउंड अबाउट 85 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस। एंड अगर आप सी मैट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो कट ऑफ इज गोइंग टू बी राउंड अबाउट 95, राइट। ये इनकी कट ऑफ से। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी है। आपने अप्लाई किया वो कट ऑफ अलग होता है एंड मुझे लगता है कन्वर्जन कट ऑफ भी आपका अलग होगा। डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, क्या सॉर्ट ऑफ कंपटीशन है, वो थोड़ा हमें देखना पड़ता है। लास्ट ईयर इट वाज 94 परसेंटाइल फॉर कैट एंड जैट। ऑल्सो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि इसमें रिजर्वेशन भी मिलता है। आप कैट के थ्रू अप्लाई करो, आप जैट के थ्रू अप्लाई करो, आपको SC, ST, PWD, EWS, NC, OBC ये सब रिजर्वेशन आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं। सो इफ़ यू आर अ रिजर्वेशन स्टूडेंट देन मेक श्योर कीजिएगा कि आप जेन्युइनली इस कॉलेज को अप्लाई करें, बिकॉज यार फाइनेंस में बहुत बड़ा नाम है। इवेंचुअली बहुत सारी इंडस्ट्रीज इनको रिकॉग्निशन दे रही है। मैं क्विकली आपको इनकी प्लेसमेंट नंबर्स दिखाऊंगा, प्लेसमेंट फिगर दिखाऊंगा। इनकी ये एलुमनाइज है बाय द वे। एक सेपरेट वीडियो भी करेंगे बाद में जहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे इनकी डे इन एनआईबीएम पुणे वगैरह वगैरह वगैरह। आई विल गेट माय स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड एंड उनके साथ भी थोड़ा बहुत मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अब अगर हम बात करते हैं इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में,
तो अगर आप देखोगे 93 एंड 38, मतलब तकरीबन आप पकड़ लो यार, यहाँ पे 130 बच्चा लोग यहाँ पे पढ़ाई करता है। 130 140 का बैच कोई बड़ा बैच नहीं होता है गाइस। अगर आप यहाँ पे अच्छे से मेहनत करते हो ना तो आप फाड़ दोगे। एंड बाय द वे, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये फाइनेंस का कॉलेज है, यहाँ पे बेटा फाड़ पढ़ाई होने वाली है। तो अगर तुमको टाइम पास करना है, तुमको पुणे की नाइट लाइफ वगैरह एंजॉय करना है, वो सब चीज़ें करना है, तो इधर मत आना, बिकॉज यहाँ पे पढ़ाई आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मज़े करने हैं और पढ़ाई करनी है, फिर तुमको पता होना चाहिए कि आपका आईक्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फिर आप यहाँ पे आ सकते हो। बट अगर आप बोलोगे कि मैं चिल मारूंगा और मैं पढ़ाई नहीं करूंगा और मेरा फाइनेंस में एमबीए करूंगा, दैट्स नॉट गोना हैपन, बिकॉज फाइनेंस इज ऑलवेज टेकन केयर बाई, रादर फाइनेंस वही बच्चा लोग लेते हैं जिनको पढ़ाई का चस्का है, जिनको पढ़ाई करना पसंद है, दिमाग है, वो बच्चे लोग फाइनेंस लेता है। और अगर आपके पास ये तीन चीज़ें हैं, इसके ऊपर अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स अगर ऐड ऑन करते हो, यू गोना मेक शिट लॉट ऑफ मनी इवेंचुअली। सो गाइस, that's the reality check. I thought I'll give it to you. So batch strength is round about 130 131, average age यहाँ पे 23 years का है। 40 कंपनी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। इनकी जो हाईएस्ट स्टाइपेंड है वो 2.5 लाख टच कर रही है, विच इज 2,40,000 आई वुड से। एवरेज इज अराउंड अबाउट 42,000। एवरेज बहुत कम है वैसे देखा जाए तो। अकॉर्डिंग टू द बैच साइज, आई वुड एक्सपेक्ट एवरेज शुड बी अराउंड अबाउट 70-80,000, बट दैट्स फाइन, बिकॉज समर इंटर्नशिप आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, टीयर 2 वगैरह कॉलेजेस से। ये नंबर्स थोड़े से सब्जेक्टिव होते हैं, व्हाट मैटर्स इज द फाइनल नंबर बाय द वे, ठीक है। इनके नंबर ऑफ स्टार्ट्स थोड़े से देखते हैं, कहाँ कहाँ पे बच्चों को प्लेसमेंट मिली है। हाईएस्ट इज अराउंड अबाउट 26.51 लाख पर एनम। बाय द वे, अगर हम देखेंगे ना, पिछले 3 साल से ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि C2C के बच्चों ने यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट लगाई है। अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर, there was a guy who got 25 lakhs per annum का पैकेज। Even this year, I will be interviewing that student very soon. He has got a 26 लाख का पैकेज। अगेन, हम बाकी की चीज़ें बाद में डिस्क्लोज करेंगे जब वीडियो आएगी, बट 26 लाख की हाईएस्ट पैकेज है। मीडियन पैकेज इनकी 15 लाख है, नॉट बैड। सर इसकी फीस कितनी है? अच्छा, इनकी फीस के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो पकड़ लो यार, इनकी फीस ना 17, 17.5 या 18 लाख तक आएगी, बट आप ROI अच्छा खासा निकाल सकते हो। मीडियन इनकी 15 लाख है, एवरेज इनकी तकरीबन पकड़ लो 14.23 या फिर 14.5 तक टच हो सकती है, एंड इनकी लोवेस्ट 10 लाख है। इनका 100% प्लेसमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये चीज़ आप थोड़ा याद रखना गाइस, बिकॉज यहाँ पे ये कुछ ब्लफ नहीं करेंगे, जो भी है वो सही है यहाँ पे, ठीक है। अगर ज़्यादा नहीं, अगर आप मैनेज करते हो टॉप 50% में आना, तो देखो आपकी पैकेज कहाँ पे लगेगी। टॉप 50% में आप देखो राउंड अबाउट 17 लाख की आपकी सैलरी लगी थी। टॉप 25 में अगर आप आते हो तो आप 19 लाख तक कमा सकते हो, एंड अगर आप टॉप 10 में आओगे तो आप 23 लाख तक जाओगे। मुझे लगता है कि अगर आप टॉप 50% में भी आते हो ना, आप न्यू IIMs को टच कर जाओगे। जो अच्छे खासे न्यू IIMs है उनकी एवरेज पैकेज वही चल रही है, एंड अगर आप टॉप 10 में आते हो तो आप न्यू IIMs को भी क्रॉस कर जाओगे। अगेन, अंदर जाके थोड़ा मेहनत करना जरूरी है, बट यार लेट्स से अगर आप टॉप 75% में भी आते हो, फिर भी आप मीडियन से ज़्यादा कमा रहे हो। एंड लोवेस्ट सैलरी के बारे में अगर मैं बात करूँ, दिस इज वेरी गुड ऑफ दिस बी स्कूल दैट इन्होंने एटलीस्ट लोवेस्ट सैलरी मेंशन करा है। सो लोवेस्ट इज राउंड अबाउट 10 लाख, मीडियन इज 15, हाईएस्ट इज 26। अब हम बात करते हैं, रिक्रूटर 50 आए थे, 100% प्लेसमेंट। कितना PPO मिला है? 16 बच्चों को PPO मिला है आउट ऑफ 131 स्टूडेंट, विच इज लाइक राउंड अबाउट अगर मैं बात करूँ लाइक 10%, 12%, समथिंग लाइक, ठीक है। बट नंबर्स आर गुड इनफ। अब अगर हम बात करते हैं कंपनीज के बारे में, देखो जहाँ तक मुझे पता है कि बच्चे कहाँ कहाँ प्लेस हो रहे हैं, मैं वो कंपनीज आपको बताऊंगा। नंबर 1, जो प्रिडोमिनेटली अच्छी खासी कंपनीज यहाँ पे कैंपस पे आती है, आपका है बैंक ऑफ अमेरिका, आपका है बार्कलीज, आपका है BNY, एक्सिस बैंक इनका बल्क रिक्रूटर है। एक्सिस बैंक आता है, डजन भर के लोग लेके चले जाता है। एक्सेंचर इज देयर, HSBC इज देयर, देन देयर इज वेल्स फार्गो। वेल्स फार्गो का जो हाईएस्ट पैकेज गेटर था वो C2C का बच्चा था, सो वेल्स फार्गो इज ऑल्सो देयर, एंड देयर आर मल्टीपल बैंक्स लाइक इंडसइंड इज ऑल्सो देयर। कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक अच्छा खासा मिलता है, दैट यू गेट वैरायटी ऑफ रोल्स। यू गेट रोल्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बैक ऑफिस, यू गेट रोल्स इन वैल्यूएशन, यू गेट रोल्स इन डेरिवेटिव, यू गेट रोल्स इन क्रेडिट एनालिसिस, आपके रोल्स कॉर्पोरेट फाइनेंस के होते हैं, आपके रोल्स वैल्यूएशंस के भी होते हैं। सो मुझे लगता है कि अगर आपको फाइनेंस में करियर करना है, सो दिस इज द वैरायटी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सेल्स वाली प्रोफाइल ज़्यादा आती है, बट फिर भी जब मैं इनके बच्चों के साथ बात करूंगा, मैं ये चीज़ क्लियर करूंगा कि यहाँ पे सेल्स की प्रोफाइल आती है कि नहीं आती है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, लास्ट ईयर जब मेरी बच्चों से बात हुई थी, हार्डली कोई प्रोफाइल होती है जो सेल्स की आती है, बट मैक्सिमम प्रोफाइल्स आर एक्चुअली कोर फाइनेंस वाली प्रोफाइल, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैक्सिमम जगह पे ना सेल्स वगैरह इंक्लूड होता ही रहता है फाइनेंस में। इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करेंगे, कहाँ कहाँ बच्चों को प्लेसमेंट मिली है, फॉरेन बैंक्स 20%, वेरी गुड। प्राइवेट बैंक्स इज 41, स्मॉल फाइनेंस बैंक इज 33%, NBFC 17%,
पेमेंट बैंक्स मतलब ऑल फिनटेक रोल्स बाय द वे, आईटी एंड कंसल्टिंग में भी जाते हैं। अब आप बोलोगे सर ये आईटी में क्यों जाते हैं बच्चे? देखो जैसे एक्सेंचर के बारे में अगर मैं बात करूँ, एक्सेंचर के जो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वो बेसिकली क्लाइंट्स हैं तुम्हारे बड़े बड़े बैंक, जैसे डॉइचे बैंक जो हमारा था, हमारा जो पूरा का पूरा आईटी वाला जो स्ट्रक्चर था वो टीसीएस के पास था। सो वहाँ पे ये ज़रूरी होता है कि आपको थोड़ा बहुत फाइनेंस का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। सो एक्सेंचर वाले अगर आपको उठाते हैं, आप बैंक्स के साथ डील करोगे, प्रोफाइल आपको बिजनेस एनालिस्ट की मिलती है, प्रोफाइल आपको कंसल्टिंग की मिलती है, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत टेक भी सीखोगे, बिकॉज ये ज़रूरत बन गया है। बिकॉज लॉट ऑफ बैंक्स नाउअडेज अगर आप देखोगे, दे आर नाउ टर्निंग ऑन टू एज ए टेक्नोलॉजी कंपनी। उसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वर्क एक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, फ्रेशर्स यहाँ पे अच्छे खासे हैं, 40% से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे फ्रेशर्स हैं। मैक्सिमम वर्क एक्स वाले बच्चे कहाँ से आते हैं? बीएफएसआई से बच्चे आते हैं, आईटीएस से आते हैं, एकेडमिया वगैरह वगैरह से आते हैं, दैट्स फेयर इनफ। बट अगर आप देखोगे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं जो वर्क एक्स से आते हैं वो फाइनेंस ओरिएंटेड ही होते हैं। अगर मैं एवरेज वर्क एक्स के बारे में बात करूँ, दैट इज़ 1.5 ईयर बाय द वे, बट ओवरऑल कॉलेज लुक्स गुड, कॉलेज लुक्स डिसेंट। अगर आप फाइनेंस के शौकीन हो, फाइनेंस अगर आपको करना है, एमबीए इन फाइनेंस, सो यार आप डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हो। इनकी जो लास्ट डेट है मुझे लगता है कि वो मार्च महीने तक रहने वाली है। बट अगर आप जैट का रिजल्ट अगर आ जाता है तो जैट के रिजल्ट के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कैट के रिजल्ट अगर ऑलरेडी आपके हाथ में है, अगर आपको लगता है कि ये कट ऑफ है, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सीमैट दे रहे हो, थोड़ा दिन वेट करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट मैं कहूँगा कि अगर आपको जेन्युइनली फाइनेंस करना है, यू शुड अप्लाई टू दिस बी स्कूल। एंड बाद में हम देख सकते हैं कि भाई कॉल आ गई तो कन्वर्जन के लिए हम मेहनत कर सकते हैं, थोड़ा हमें रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज एक अच्छा बी स्कूल है। एंड फाइनेंस के लिए मैं वैसे भी कहता हूँ ना, आप उंगलियों पे गिन सकते हो इतने अच्छे बी स्कूल्स मार्केट में। देयर आर्ट मेनी गुड बी स्कूल्स इन द मार्केट एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न, ठीक है। सो ये रहा भाई एनआईबीएम पुणे का पूरा रिव्यू आप लोगों के लिए। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी क्वेरी, काइंडली पुट द कमेंट एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू दैट, ठीक है गाइस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, टेक केयर एंड बाय बाय।